पाँच हजार साल पूर्ण श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अथाह समझाने का प्रयास किया, पर दुर्योधन कभी ये समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण उनके साइड में हो सकते हैं या उन्हें ज्ञान देने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ पाया दुर्योधन? वास्तविकता में ऐसी मनस्थिति, ऐसे मेंटल कंडीशंस को प्रोजेक्शन बायस कहा जाता है। पैरोनिया अर्थात संदेह करने का एक विकार, संदेह रोगी, यानी उस अवस्था में एक इंसान को लगता है कि सामने वाला केवल गलत ही सोचेगा आपके बारे में, वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता या कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ऐसे कंडीशंस को साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन बायस, पैरोनिया कहा गया है। यही कंडीशन दुर्योधन के मस्तिष्क में भी हुआ करते थे और खासकर आजकल ऐसे कंडीशंस मित्र के बीच में देखे जाते हैं। फ्रेंडशिप, जहां आज के युग में एक कहानी किस्से जैसे बन रहे हैं, इसका कारण है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के प्रति फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप बना नहीं सकते, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि सामने वाले उसे झूठ बोल रहा है या उसे फंसाने का, बेवकूफ बनाने का जरिया मान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लोग अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं, और अपने ही दुनिया में खोने का कारण हुए अर्थ है कि एक मैट्रिक्स की तरह माइंड पे एक अलग दुनिया पनपने लगता है। और ये अलग दुनिया क्यों पनप रहा है? इसका कारण है कि हमारे मस्तिष्क ब्लॉक, यानी कि मेंटल कंडीशन ब्लॉक हो गए हैं। इसका कारण है दिन भर मोबाइल पे लगे रहना, दिन भर ब्लॉक्स देखना और माइंड को एक स्टैग्नेंट अवस्था में एक ऐसा डायरेक्शंस देना जहां माइंड टेक्निकल चीजें या फिर कहीं अच्छी चीजों को सोच ही नहीं पाते। लॉजिकल बातें माइंड सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप पूरे वक्त मोबाइल पे रील्स, फालतू के रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हो, समय व्यर्थ जा रहा है। तो भला फ्रेंडशिप जैसी चीजों पे ध्यान कैसे जा सकता है? कंपेनियन साइकोलॉजी जैसे ज्ञान की बातें आपके माइंड कैसे समझ सकता है, जबकि आपके माइंड रील्स पे कंपनी बना रहा है, एक दुनिया बना रहा है, सबकॉन्शियस लेवल को एक ऐसा डायरेक्शंस दे रहा है जहां पे आप केवल ये सोचते हो कि सामने वाले आपको कभी भी बेवकूफ बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, संदेह करने लगते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। दुर्योधन की मनस्थिति के भांति आपकी मनस्थिति भी सच्चे मित्र की सहायता, सच्चे मित्र की ज्ञान या सच्चे अच्छे बातें नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है मोबाइल से दूर रहना। और मैंने खासकर कई लोगों को ये देखा है, सुना है कि वो हमेशा खुद को बिजी रखने का प्रयास करते हैं। कभी इसके साथ बातें, कभी उसके साथ बातें, अनयूज बातें, यहाँ वहाँ की बातें, और जब बातें खत्म तो फिर रील्स शुरू, फालतू के मोबाइल शुरू। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है वो चीज करके, हैप्पीनेस मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, पर वो नहीं जानते कि इसके पीछे जिसने इसे बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी ने मेंटल अवस्था को सोच समझ के इस कंडीशंस को दिया है, वो आपकी दुनिया को ट्रैक कर रहा है, आपको मित्रता से दूर कर रहा है, फ्रेंडशिप से दूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे कहीं रिलेशनशिप में भी आजकल देखने को मिलते हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ बात तो नहीं करते पर शक जरूर करते हैं। आपको हमेशा संदेह रहता है कि सामने वाला कोई भी हो आपको धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। पर ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग? क्योंकि मेंटल ब्लॉक हो चुका है, मेंटल कंडीशंस ब्लॉक हो चुके हैं रील्स की वजह से, फालतू की चीजों को देखने की वजह से। आप फ्रेंडशिप जैसे पवित्र रिश्तों से दूर हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है सामने वाले आपको समझ नहीं सकते, वो आपको धोखा दे रहा है। एक दुर्योधन के भांति आपका माइंड कार्य कर रहा है। पर जो भी हो, इस अवस्था ने, इस दिन भर के रील देखने वाले अवस्था ने, खुद को सो कॉल्ड बिजी बनाने वाले अवस्था ने सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप को प्रभावित किया है। कंपेनियनशिप
फ्रेंडशिप तो आज के ज़माने पे दिखता ही नहीं, क्योंकि हम केवल शक करते हैं, क्योंकि हमारे मनस्थिति ब्लॉक हो गए हैं। किस कारण? कि सही चीज़ों को नहीं देखने के कारण, सही चीज़ नहीं बांटने, नहीं सुनने के कारण, खुद के दुनिया बनाने के कारण, और माइंड के सबकॉन्शियस लेवल को बिजी रखने के कारण। इसलिए दोनों पक्ष को सुनिए। सामने वालों की परिस्थितियाँ कुछ और हो सकते हैं, सामने वाले कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। इसलिए डिसीजंस लेने से पहले सोचिए कि आपकी कंडीशंस क्या है, आपकी मनस्थिति कैसा है, या आप किस तरह की सोच के धनी हो। कहीं इस प्रोजेक्शन बायस ने आपके माइंड को जकड़ के तो नहीं रखा है, जहां आप केवल लोगों को तुरंत गलत ही सोच पा रहे हो। इसलिए दुर्योधन की तरह नहीं, कृष्ण की भांति सोचिए, और खासकर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप निभाने के लिए दूसरों को सोच को एक अवस्था देने से पहले खुद के मनस्थिति को देखिए कि कहीं मेरा सोच, मेरी खुद की सोच, आपकी खुद की सोच कहीं गलत तो नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ के डिसीजंस लेने से पहले साइकोलॉजी में परोनिया को सोचिए। प्रोजेक्शंस बायस का ज्ञान होना जरूरी है, जहाँ पे लोग केवल संदेह कर सकते हैं। संदेह विकार एक रोगी तो कहीं आप नहीं हैं। इसलिए मनस्थिति को खुला रखिए, रील्स मोबाइल से दूर रखिए, गलत संगति के विचार से दूर रखिए, और खासकर अपने ही सोच, अपने ही व्यवहार और अपने ही चरित्र से दुनिया बनाना, दुनिया के बारे में सोचना बंद कीजिए। क्योंकि हो सकता है सामने वालों की परिस्थिति आपके लिए सच्चा सोच रहा हो, कृष्ण के भांति वो आपके साथ हो, पर आप दुर्योधन की भांति सोच रहे हो। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।